चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। आपने 11वीं में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा भी है। देखिए आप लोग दो चीज़ देखें। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे जो है ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और संयोजकता जो है वो इसके से अलग होता है। संयोजकता क्या होता है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई अणु, परमाणु या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो वह जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, है ना, स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए, तो यदि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका जो जो उसका संयोजकता है वो -1 होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1 होगा। और जैसे जितने इलेक्ट्रॉन वो देते जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेते जाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी संयोजकता क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, है ना, यहाँ पे संयोजकता से अलग है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आर मेड ऑफ, है ना, और हाइपोथेटिकल नंबर असेस्ड टू ईच एटम, है ना, इन अ रिएक्शन इंडिविजुअल और विथ इन अ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊँ तो कोई भी जो अणु, परमाणु या आयन को, है ना, जो कोई तत्व है या कोई भी यौगिक है या कोई परमाणु है, कोई अणु है, इनको जो है स्वेच्छा से दे दिया गया है। कुछ ज्ञात नियमों के तहत इनको जो है एक ऑक्सीकरण संख्या दे दिया गया है, एक नंबर दे दिया गया है। और उनका वह ऑक्सीकरण जो है मतलब फिक्स रहता है, किसी भी कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है अलग अलग जो है कंडीशन में अलग अलग जो उनको दे दिया गया है, उसके लिए एक ज्ञात नियम है ना। और कुछ ज्ञात नियम के तहत ही क्या किया गया है, अलग अलग अणु को, परमाणु को या आयन को या तत्वों को जो है ऑक्सीकरण संख्या दिया गया है। उनको एक ज्ञात नियमों के तहत, एक रूल्स है, एक रूल के अकॉर्डिंग उनको दे दिया गया है। मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है। इनको कुछ रूल्स के तहत जो है ऑक्सीकरण संख्या दिया गया है, ये वो फिक्स रहेगा किसी भी अभिक्रिया में, द रूल्स, है ना। तो एटम इन एलिमेंट्स, है ना, फ्रॉम हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। मतलब यदि कोई परमाणु है जो कि तात्विक अवस्था में है ना, तत्व के एटम इन एलिमेंटल फॉर्म, है ना, अगर वो कोई परमाणु है और कोई परमाणु अगर तत्व की अवस्था में है तो तात्विक रूप में है। तत्व आप लोग जानते हैं, हाँ, तत्व यौगिक आपने पढ़ा है। तो यदि जैसे फॉर एग्जांपल में मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है ना, और आपका, ठीक है, तो ये जो है आपका आयरन है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें जो मैग्नीशियम है ये सब तत्व के रूप में है। और मैग्नीशियम, है ना, तो जो तत्व के रूप में मेटेलिक है ना, हाइड्रोजन भी। तो इस कंडीशन में इनका जो ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। इनका ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा, 0 होगा। आगे हम देखते हैं ग्रुप ए जो है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इसमें आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, मैग्नीशियम, मतलब इसमें आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा है ना, सोडियम पढ़ा है, बेरिलियम पढ़ा है, ये जितने भी हैं, है ना। जो ग्रुप ए जो फर्स्ट ए है और सेकंड ए है, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेम है। ये सब आयन है ना, सोडियम आपका आयन है, मैग्नीशियम आपका आयन है, और जो है आपका बेरिलियम है ना। तो ये तब कंडीशन चेंज होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम का, है ना, हमेशा क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन एटम है इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और रियर केस में, है ना, रियर केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जो है इनका हाइब्रिड कंपाउंड होगा, तब चेंज हो सकता है। बाकी इनका हमेशा क्या होगा, +1 होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर -2, हमेशा -2 होगा। कंडीशन वेन ऑक्सीजन इज इन, है ना, पैराऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पैराऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन पैराऑक्साइड आप पढ़ें 11वीं में, H2O2। तो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड के फॉर्म में यदि है तो -1 होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, -2 होगा। और यदि ये हाइड्रोजन पैराऑक्साइड के रूप में H2O2 आप पढ़ें 11वीं में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, -1 होगा। उसके बाद आगे देखते हैं जो फ्लोरीन वाला जो चार्ट है, जिसमें आप लोग समूह 17 के तत्व को देखते हैं, है ना, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, है ना।
तो इसमें आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं आप लोग, हैलोजन तत्व जो समूह 17 के तत्व हैं, उन सभी तत्वों का जो ऑक्सीकरण नंबर है वो है ना -1। फ्लोरीन ऑलवेज हैज़ -1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑलमोस्ट ऑलवेज डू, मतलब इनका भी है ना, मतलब ओवरऑल आप मान लीजिए कि समूह 17 के जितने तत्व हैं उनका -1 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो दिस में बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल हैव टू एड अप टू द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि CO2, CO3 है ना, तो इस पर टोटल चार्ज इसका है ना R0 and -2 है ना रिस्पेक्ट। तो इस कंडीशन में यदि कोई वो उसके रूप में है, किसके रूप में है, जैसे कंपाउंड के रूप में है ना, जैसे CO2 नंबर 0 होगा और CO3 -2 है ना, इसका चार्ज क्या है -2, तो इसका ऑक्सीकरण नंबर -2 होगा। यदि कोई कंपाउंड के रूप में है, कोई यौगिक के फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या उसमें जितने मतलब चार्ज हैं, जितने उसमें आयन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो CO2 है उसका चार्ज यहाँ पर है ना 0 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, और यहाँ पे CO3 का चार्ज -2 है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा -2 होगा। एक तो टेबल आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, टेबल बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। ये टेबल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप ये टेबल आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा। इस टेबल को आप चाहे तो जो है नोट कर सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये टेबल आपके लिए यूज़फुल है, हेल्प आपको करेगा, है ना। तो जो है टेबल आप लोग देख लीजिए। एलिमेंटल फॉर्म 0, मतलब तत्विक रूप में कोई भी एलिमेंट है, अगर तात्विक रूप में कोई भी परमाणु तो उसका 0 होगा। एटॉमिक आयन है ना, तो इसमें जो है द चार्ज ऑन द एटम है ना, जो चार्ज है एटॉमिक आयन अभी हम लोग देखें, ग्रुप 1 जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है ना, सीजियम, इनका +1 होगा। ठीक है, ग्रुप 2A जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ना, इनका क्या है +2 होगा, है ना। और हाइड्रोजन का होगा +1 है ना, और -1 हो सकता है जब ये बॉन्डेड फॉर्म में है, जब किसी से जुड़ा हुआ है ना, तब -1। ऑक्सीजन का -1 अगर परऑक्साइड फॉर्म में है, और ऑलमोस्ट अधिकांशतः कंडीशन में इनका जो होगा मोस्ट कॉमन होगा -2। और फ्लोरीन का -1, फ्लोरीन ग्रुप में सभी हो जाएंगे आपके। फ्लोरीन में समूह 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सभी का -1 होगा। फिर न्यूट्रल कंपाउंड्स जो हैं उनका 0 होगा, है ना, जिन पर कोई चार्ज नहीं है। जितना उन पे आवेश रहेगा वो उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण नंबर होगा। तो सबसे बेटर है कि आप इस चार्ट को, है ना, रूल्स तो आपने पढ़ा, इस चार्ट को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इस चार्ट को अच्छे से आप लोग स्टडी कर लें। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, और ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसके पहले आपका जो मुख्य काम है वो है कि इस चार्ट को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है, थैंक यू।